शेप शिफ्टिंग, रूप बदलना अपनी मर्जी से। शेप शिफ्टिंग दुनिया के ऑलमोस्ट सभी कल्चर में आपको इसके बारे में मेंशन ज़रूर मिल जाएगा। शेप शिफ्टिंग का जो आइडिया है वो सभी कल्चर में सबसे पुराने माइथोलॉजीज में से एक है। ऑलमोस्ट दुनिया के हर एक कोने में आपको शेप शिफ्टिंग क्रिएचर्स के बारे में कहानियाँ ज़रूर मिल जाएंगी। जैसे वेस्टर्न साइड में वेयरवुल्फ होता है, जिसमें माना जाता है कि फुल मून की रात में एक इंसान भेड़िए में बदल जाता है। फिलीपींस की माइथोलॉजी में वैम्पायरिक मॉन्स्टर होता है, जिसमें ये वैम्पायरिक मॉन्स्टर अपने आप को बैट, डॉग, कैट या और भी तरह के किसी क्रिएचर में बदल लेता है ताकि वो ह्यूमंस पर नजर रख सके। चाइनीज माइथोलॉजी के मुताबिक हुली जिंग एक फॉक्स की स्पिरिट जो कि अपने आप को एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन में बदल लेती है। इसको लेकर काफी चाइनीज मिथिकल स्टोरीज बनाई गई हैं। साउथ अफ्रीका में भी एक गॉड को माना जाता है जो कि अपने रूप को किसी भी एनिमल की शेप में बदल सकता है। तो इन कुछ एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि दुनिया के हर एक कोने में रहने वाले लोग शेप शिफ्टर्स को अपनी माइथोलॉजी में मानते हैं। लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिए और उन जैसे और भी कुछ के साथ, दिक्कत ये है कि ये क्रिएचर्स सिर्फ माइथोलॉजिकल स्टोरीज में एग्जिस्ट करते हैं। रियलिटी में इन क्रिएचर्स को एक मिथ माना जाता है क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस प्रूवन नहीं है। तो इन सब क्रिएचर को आप मिथिकल क्रिएचर समझ सकते हो। वैसे ये वीडियो तो स्किन वॉकर्स पर थी ना, रिलैक्स। शेप शिफ्टर्स में माइथोलॉजिकल क्रिएचर के बाद आती है एक कंस्पिरेसी थ्योरी और उसके बाद एक माइथोलॉजिकल थ्योरी। तो इस कंस्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक स्पेशल तरह के शेप शिफ्टर्स भी होते हैं, ह्यूमनॉइड रेप्टाइल्स। ये एक तरह के रेप्टाइल्स होते हैं जिन्हें हम एलियंस भी कह सकते हैं। इनमें अपने आप को ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी होती है। इनके बारे में इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले ही मैंने इन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के लास्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और अब आती है एक माइथोलॉजिकल थ्योरी, स्किन वॉकर्स। स्किन वॉकर्स नेटिव अमेरिकन्स, जिनको कहा जाता है नावजो पीपल, उनकी माइथोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं स्किन वॉकर्स। उनकी भाषा में स्किन वॉकर्स को कहा जाता है यी नाल्तलूशी, और जिसका उनके मुताबिक मतलब होता है विद इट ही गोज ऑन ऑल फोर। नावजो पीपल को स्किन वॉकर्स पर बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। वो स्किन वॉकर्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में स्किन वॉकर्स होते क्या हैं? नावजो लोगों के मुताबिक स्किन वॉकर एक खतरनाक चुड़ैल होती है और होता है जो अपने आप को किसी भी जानवर में बदलने की क्षमता रखता है। स्किन वॉकर बनना किसी चुड़ैल के लिए भी आसान काम नहीं है। किसी चुड़ैल या विच को स्किन वॉकर्स जैसी पावर पाने के लिए बहुत से डार्क रिचुअल्स करने होते हैं, और वो भी रेगुलर बेसिस पर। स्किन वॉकर्स के लिए शेप शिफ्ट करना कोई चुटकी का खेल नहीं है। कहा जाता है कि स्किन वॉकर यानी चुड़ैल को पहले उस जानवर की स्किन पहननी होती है जिस जानवर में वो बदलना चाहते हैं, और जिस भी जानवर में वो बदलते हैं उनकी एबिलिटीज भी उनमें आ जाती है। माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग आप स्किन वॉकर को सिर्फ उनकी आंखों से पहचान सकते हो। अगर एक स्किन वॉकर एनिमल फॉर्म में हो तब लाइट पड़ने पर उसकी आंखें ब्राइट रेड चमकती हैं, और जब स्किन वॉकर अपने ह्यूमन फॉर्म में होते हैं तब लाइट पड़ने पर उनकी आंखें किसी जानवर की तरह चमकती हैं। कुछ नावज लोग ये मानते हैं कि स्किन वॉकर किसी इंसान का हम शक्ल भी बन सकता है। एक अजीब बात यह है कि स्किन वॉकर्स अपनी ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म में अजीब बिहेवियर दिखाते हैं। उन्हें अपनी स्किन में ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है। दिखने में ये स्किन वॉकर्स अपनी ह्यूमन फॉर्म में किसी नावजो लोगों की तरह ही लगते हैं। नेटिव अमेरिकन माइथोलॉजी में स्किन वॉकर को बहुत ही ज़्यादा डरावना मॉन्स्टर बताया जाता है। वो लोग स्किन वॉकर से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वो आपस में भी कभी इनके बारे में बात नहीं करते, तो किसी आउटसाइडर या नॉन नावजो से तो क्या ही करेंगे। उनका मानना है कि स्किन वॉकर्स के बारे में डिस्कस करने से वो स्किन वॉकर्स जो इविल विचेस हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और चांसेस होने लगते हैं कि उनके अगले डार्क रिचुअल में विक्टिम आप बनो। स्किन वॉकर में शेप शिफ्ट करने और जानवरों से मिलने वाली एबिलिटीज़ के अलावा भी कुछ अपनी स्पेशल पावर्स होती हैं, जैसे टेलीपैथी, मतलब स्किन वॉकर्स मन ही मन में आपसे बात कर सकते हैं बिना आपको पता चले। वॉइस चेंजलिंग, स्किन वॉकर्स किसी भी एनिमल या इंसान की आवाज़ को मिमिक कर सकते हैं। स्किन वॉकर रात के जानवरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे उल्लू, और यहाँ तक कि अपनी मर्जी के मुताबिक स्पिरिट्स को भी बुला सकते हैं। कुछ स्किन वॉकर्स पूरी तरह से शेप शिफ्ट नहीं कर पाते। ट्रांसफॉर्म करने के बाद उनमें कुछ डिफॉर्मिटीज रह जाती है, जैसे अगर वो किसी एनिमल में पतले हैं तो उनके हाथ पैर मुड़े होना, ओवर या अंडर साइज होना, ऐसे और भी तरह की कमियां उनमें होती हैं।
इविल विचेस स्किन वॉकर्स की पावर को अचीव करने के लिए बहुत से डार्क रिचुअल्स करती रहती है, लेकिन कुछ रिचुअल्स जो सबको करने होते हैं पूरी तरह से एक स्किन वॉकर बनने के लिए, जैसे कि विच को अपने ही फैमिली मेम्बर को सेक्रीफाइस करना होता है और जितना ज़्यादा वो करेंगी उतना ज़्यादा उन्हें फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे कुछ डार्क रिचुअल उन्हें स्किन वॉकर परे रहने के लिए रेगुलर बेसिस पर करने होते हैं। माना जाता है कि इविल विचेस को स्किन वॉकर बनने के बाद कुछ टास्क्स परफॉर्म करने होते हैं और इनकी भी लाइफ स्पैन होती है, जिसके ख़त्म हो जाने के बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। स्किन वॉकर रैंच यूटा में एक 512 एकड़ की प्रॉपर्टी है जिसे स्ट्रेंज फिनोमिनन्स अजीब अनएक्सप्लेन्ड गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ये बताया जाता है कि पिछले 50 सालों में स्किन वॉकर रैंच में बहुत सी अजीब घटनाएं देखी गई हैं। यूएफओ साइटिंग्स से लेकर डिफॉर्म जानवरों को यहाँ देखने का दावा किया गया है। यहाँ रहने वाली फैमिली ने कुछ ऐसे एनिमल्स को देखने का दावा किया है जो अपने साइज में किसी भी आम जानवर से काफ़ी बड़े होते हैं, जिनकी आंखें लाल चमकती हैं और एक अजीब चीज़ की गोली लगने का उन पर कोई असर नहीं होता। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस में यहाँ कुछ अननोन मैग्नेटिक फील्ड्स भी देखी गई है, लेकिन कुछ साइंटिफिक रिसर्चर्स का मानना है कि स्किन वॉकर रैंच में बताई जाने वाली एक्टिविटीज़ सिर्फ एक अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि सालों की मॉनिटरिंग के बाद भी उन्हें कोई हार्ड एविडेंसेस नहीं मिले। वही वाली बात है कि मानने वाले मानते हैं और ना मानने वाले नहीं। बेसिकली बात यह कि सॉलिड एविडेंसेस भले ही ना मिले हों, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों ने ऐसी क्रिएचर्स को देखने का दावा ज़रूर किया है। और कोई माने या ना माने, यूटा के नावजो लोग ज़रूर मानते हैं। तो नावजो कल्चर उनकी माइथोलॉजी में स्किन वॉकर को बहुत ज़्यादा माना जाता है। बेसिकली तो स्किन वॉकर्स शेप शिफ्टर ही होते हैं, बस नावजो कल्चर के हिसाब से उन्हें पहले जानवर की स्किन पहननी होती है, उसके बाद ही वो ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं, इसलिए उन्हें इंग्लिश में स्किन वॉकर्स कहा जाने लगा। तो ये थी स्किन वॉकर्स, एक नावजो माइथोलॉजी। शेप शिफ्टिंग ये जो आइडिया है बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा पुराने समय का है और वर्ल्ड वाइडली अलग अलग कल्चर में अलग अलग फॉर्म में इसको माना जाता है। हिंदुइज्म जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, उसमें भी कुछ जगह शेप शिफ्टिंग का वर्णन है। जैसे लंकापति रावण ने सीता माँ को हरने के लिए अपने आप को एक मुनि के रूप में बदल लिया था, लेकिन ये बात रामायण के समय की है। आज के समय में हिंदू धर्म में मुश्किल ही किसी शेप शिफ्टर को मानते हैं। एज अ लिविंग क्रिएचर में बात कर रहा हूँ, भगवान तो सुप्रीम पावर है ही। वैसे हिंदुइज्म की मान्यताओं को, उनकी एपिक रामायण महाभारत को और किसी धर्म की माइथोलॉजी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल सनातन ही ऐसा धर्म है जिसके एपिक के फिजिकल सॉलिड एविडेंसेस आज भी मौजूद हैं और खुद साइंटिफिकली प्रूवन है। देखिए, एक थ्योरी के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि सभी कल्चर्स में जो शेप शिफ्टर्स का आइडिया है वो हिंदुइज्म से आया हो, बेसिकली कॉपी किया गया हो, बजाय कि उन्होंने खुद सच में ऐसे कुछ क्रिएचर्स को देखा, वेयरवुल्व्स, स्किन वॉकर्स वगैरह। इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से आप समझ चुके हो स्किन वॉकर्स क्या होते हैं, शेप शिफ्टर्स क्या होते हैं, कौन सी थ्योरीज इनके बारे में बताई जाती है। और जहाँ तक कि इनकी ट्रुथ की बात है, ये थ्योरीज, ये क्रिएचर साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है, लोगों ने बस इन्हें देखने का दावा किया है। इसलिए आप जो मानना चाहते हो वो मान सकते हो। शेप शिफ्ट करना फिजिकल क्रिएचर्स के लिए तो हमें नहीं पता, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये काफ़ी देखा जाता है और कुछ तो कैमरास में भी रिकॉर्ड होते हैं। जैसे इस वीडियो में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जब किसी हॉन्टेड घर को इन्वेस्टिगेट करने जाता है, तब घर को हॉन्ट करने वाला घोस्ट एक बच्चे की शेप ले लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। लेकिन इस वीडियो में तो घोस्ट तीनों इन्वेस्टिगेटर की ही शेप ले लेता है। वो तीनों खड़े, वो देखा, ओए असद भाई, आप हम तीनों उधर खड़े हैं लेफ्ट। तेरी होए अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो फिजिकल वर्ल्ड का तो हमें पता नहीं, लेकिन घोस्ट वर्ल्ड में शायद शेप शिफ्टिंग पॉसिबल हो। राम राम।